हमें तरस आता है उस लड़के पर जिसकी तुम बीवी बनोगी। यही कहा था ना तुमने हमसे, निकाह के लिए हाँ करते वक्त खुद पे तरस नहीं आया? तरस बात तो तुमने भी की थी ना ज़ारा, तरस नहीं आया खुद पर? हमें तो हमारे माँ बाप की इज्जत ने मजबूर कर दिया। हमें लगा हम कितना भी लोगों को समझा लें कि अल्लाह की नज़र में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, मगर सच्चाई ये है कि बेटी के इनकार का बोझ माँ बाप नहीं उठा सकते। और फिर हमें तुम पर यकीन था कि तुम तो ना ही कहोगे। क्यों? हमारे अम्मी अब्बू की इज्जत तुम्हारे अम्मी अब्बू की इज्जत से कम है? और वैसे भी सबसे पहला ना तुम्ही को कहना था। तो अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी जुबान पर आई कबीर अहमद। निकाह के लिए ना कहना कभी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तुम अच्छे से जानते थे कि पहले लड़की से पूछा जाता है। अगर हम ना कह देते तो बात तुम तक पहुंचती ही नहीं और सारी दुनिया के सामने जलील होते हम और हमारे अब्बा, और समाज की सारी हमदर्दियां तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को मिल जाती। यही प्लान था ना तुम्हारा? क्या प्लान? हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू की परवरिश को बदनाम होने से बचा रहे थे, बस। झूठ बोलते हो तुम। उस वक्त अपने अब्बू की परवरिश याद नहीं आई जब हमारे साथ मिलकर शादी तोड़ने के लंबे चौड़े प्लान बना रहे थे? और तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू का ख्याल आया था तब? नहीं याद आई, क्योंकि हमने तुम पर भरोसा कर लिया था। हमें लगा था कि हम पे से कुछ भी गुजर जाए, मगर तुम तो इस शादी के लिए ना ही कर दोगे। मगर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा कबीर। हम जिंदगी में कभी भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। ज़ारा, कहाँ जा रही हो? हम नहीं जा रहे, जाओगे तुम वहां, क्योंकि हम एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। अगर तुम ये बात ना भी कहती ना, तब भी हम वहीं सोने वाले। तुम्हारे यहाँ की लाइट बंद कर दो। हमें अंधेरे में नींद नहीं आती है। आप जैसे लोग जिंदगी भर गलत को सही मान के गुजार देते हैं, और ऐसे लोगों के साथ काम करना तो दूर, उनकी शक्ल देखना भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमें आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। हमें जिस लड़की पर तरस आता था, हमें नहीं मालूम था वो लड़की हम ही है। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? माफ कीजिएगा, मगर ये हमारे बेडरूम का अटैच बाथरूम है, कभी भी मुंह उठाकर आ सकते हैं। माफ कीजिएगा, मगर तुम्हारे बेडरूम में आज हम भी हैं। अंदर से दरवाजा लॉक करना चाहिए। तो अब बाहर जाओ तुम, हमें हमारा वजू करने दो।
आप दोनों के लिए चाय लेके आए हैं। इस घर में पहली सुबह की पहली चाय मुबारक हो। कैसी लगी हमारे हाथ की चाय? हमें चाय में कम दूध और कम शक्कर पसंद है। और हाँ, कल से नमाज के बाद नहीं, नमाज के पहले लेकर आना। ज़ारा, क्यों लाएंगे ये रोज तुम्हारे लिए चाय? नौकरानी है ये तुम्हारी? इसने हमारी शादी करने के लिए इतनी मेहनत की है, इतना तो कर ही सकती है हमारे लिए। क्यों रुखसार? हाँ बिल्कुल, इससे कई ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये कल रात के कपड़े जाके लॉन्ड्री में दे सकते हैं। अम्मी, ये ज़ारा भाभी की अम्मी ये सब नाश्ता क्यों लेकर आई हैं? ये रस्म होती है बेटी, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का पहला नाश्ता दुल्हन के घर से आता है, ताकि दुल्हन को ये ना लगे कि वो अपना घर छोड़कर आई है। हाँ लीना बेटी, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो हम और आयशा बहन दोनों मिलके तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आएंगे, ठीक है? वैसे सलमा बहन आप भी हद करती हैं। आप ये नाश्ता अपनी बेटी और दामाद के लिए लाई हैं या पूरे मोहल्ले के लिए? इतना भी कुछ नहीं लाए हैं हम तो सोच रहे थे 2-4 चीजें और बना ले तो कबीर मियाँ को और अच्छा लगता। मगर कबीर तो नाश्ता कर चुके। नाश्ता कर चुके? आयशा बहन, हमें क्या देर हो गई? वो क्या है कि हमारे कबीर मियाँ सुबह सुबह उठने के आदी है, अजान से भी पहले, इसलिए नाश्ता उनके कमरे में हमारी बहन रुखसार ने पहुंचा दिया है ना रुखसार? क्या बात है, क्या नाश्ता बनाती हो तुम। वो टिक्की तो आहा लाजवाब, क्या बात है। मतलब हमें देर हो ही गई आयशा बहन। नहीं नहीं सलमा बहन, अब बिल्कुल देर नहीं हुई। वैसे भी वो चाय थी, नाश्ता नहीं। अब यहाँ पर बातें मत बनाओ जीनत, जो तुमने बनाया है वो भी ले आओ, मिलकर नाश्ता करेंगे। और क्या क्या लाई हैं आप? आंटी, हम ज़ारा से मिलकर आए? हाँ हाँ बिल्कुल। अलीना, जाओ रीमा को ज़ारा के कमरे तक ले जाओ। बड़ी बीबी, हम भी मिलकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम छोटी बीबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी मुल्लानी? मुल्लानी? हाँ, जैसे काजी की बीवी कजियानी, वैसे मुल्ला की बीवी मुल्लानी। बैड जोक। इंसान कितना कुछ सोचता है ना, मगर अल्लाह की कुछ अलग ही प्लानिंग होती है। हमने कभी सोचा था कि हम इस तरह इस घर में मिलेंगे। जी, क्या क्या कर रही हो तुम? अल्लाह झूठ ना बुलाए छोटी बीबी, हम ना सुहाग की निशानी ढूंढ रहे हैं। क्या? ये क्या होता है? जिंदगी में एक ही मौका तो ऐसा होता है जब मुरझाए फूल, टूटी चूड़ियां और बस बस, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा तू बैठ। अब एक बात बता, एक डाउट था, चूड़ियाँ क्या सचमुच में टूटी थी क्या? हो गया,
कुछ टूटा तो है, मगर चूड़ियां नहीं। हमारा दिल टूटा है।